सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं और ये वर्कशीट नंबर जो है 15 है और ये कोहार्ट 1 ग्रुप 3 की वर्कशीट है जो कि कक्षा 6 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर जो है विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर विद्यार्थी जो है कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये 22/7/2020 की वर्कशीट है। आइए अब हम जो है वर्कशीट को करते हैं। बताइए, चंदू, बंधु एवं किन्नू भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किन महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 3 विद्यार्थी बताए गए हैं, चंदू, बंधु और किन्नू। ये किन महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं ये हमें बताना है। सबसे पहले जो है चंदू यहाँ पर चर्चा करता है, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ गुजरात में और उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। भारत में असहयोग व सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। ये महापुरुष कौन हैं? जी हाँ, 2 अक्टूबर 1869 को जिनका जन्म हुआ था और जो है ये महापुरुष जो हैं हमारे महात्मा गांधी हैं। ये कौन से महापुरुष की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। तो चंदू महात्मा गांधी की बात करता है। फिर किन्नू, कन्नू जो है, कन्नू किसकी बात जो है ये करती है? जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में हुआ। स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और भारत एक खोज, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसकी रचना की है। हमारे पहले यानी प्रथम प्रधानमंत्री हैं और जिनका जन्म 14 नवंबर को हुआ है। ये किन की बात कर रही हैं? तो ये हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बात कर रही हैं। अब बंधु जो है किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन से महापुरुष हैं ये आपको बताने हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान इनको किया गया। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, बंधु किसकी बात कर रहा है? बंधु बात कर रहा है अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया और ये भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब नीचे कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। नीचे दी गई वर्ग पहली में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। उनके नाम खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए एवं उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां अपने परिजनों की सहायता से एकत्र करके उन्हें भी लिखिए। यानी यहाँ पर जो है 5 महापुरुषों के बारे में जो है आपको बताना है कि यहाँ पर जो है किन 5 महापुरुषों का नाम है। तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि कौन कौन से महापुरुष हैं जिनका यहाँ पर इनमें नाम है। तो सबसे पहले देखो नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सुभाष चंद्र बोस हैं। और उसके बाद जो कौन से महापुरुष हैं यहाँ पर नंबर 2 पर जो दूसरे, ये पहले महापुरुष हो गए, ये हमारे दूसरे महापुरुष हैं भगत सिंह। दूसरे महापुरुष जो हैं हमारे भगत सिंह हैं। और तीसरे जो महापुरुष हैं वो कौन से हैं? ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, यहाँ तक हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन से महापुरुषों की बात यहाँ पर की गई है? नीचे देखते हैं। चौथे जो हैं हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद।
जी हाँ, यहाँ पर जो है चौथे जो है चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर इन्होंने बात की है, चंद्रशेखर आज़ाद। और पांचवें महापुरुष जो हैं कौन है, पांचवें जो हैं वो कौन है, उन किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इस तरीके से आपको जो है 5 जो है महापुरुष जो हैं, आपको 5 महापुरुष जो हैं देखने हैं और उन 5 महापुरुषों के नाम लिखने हैं। अब इन महापुरुषों के बारे में आपको जो है थोड़ा थोड़ा जो है अपने परिजनों की सहायता से थोड़ा थोड़ा जो है आपको डिटेल में इनके बारे में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले महापुरुष यहाँ पर जो इन्होंने बताए हैं, सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बड़ा फेमस डायलॉग है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बात किसने कही थी, ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने की थी। और दूसरे महापुरुष हमारे जैसे जो हैं वो हैं भगत सिंह। ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। पहले लाहौर में इन्होंने सैंडर्स की हत्या की और उसके बाद इन्होंने जो है केंद्रीय संसद में यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर जो है विस्फोट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह छेड़ दिया और स्वयं को जो है गिरफ्तार कराया। और यहाँ पर किस महापुरुष की बात की गई है, यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी बताया गया है। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, ये जब सक्सेसफुल हो गया तो इसकी सफलता के लिए वहाँ की महिलाओं ने जो है पटेल को जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी, सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह जब सक्सेस हो गया था। फिर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बताया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है झांसी में हुआ था और उन्होंने 29 साल की उम्र में जो है अंग्रेज़ों से जो है युद्ध किया था और वीरगति उसको प्राप्त हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी जो है बताया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी जो हैं ये महान भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत को आज़ादी दिलाने में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार जो है हमने जो है ये जो वर्कशीट है इसको जो है कंप्लीट किया है और ये आपकी 6 से लेके 1 से 8 तक की जो है वर्कशीट थी। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।